पर तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर की सरहद पर जवान पूरी तरह तैनात है और हर एक पर नजर रखी जा रही है। इसी पर हमारी नुमाइंदे आशा सरमाल ने सरहद पर जाकर जायजा लिया। जिस तरह जवान एहलकार अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर इंतहाई तहम्मुल और बहादुरी के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। और एक एक हथियार से ये टीम पूरी तरह से लैस है। तो सबसे आप पहले यहाँ पर जो जवान है वो आप देखेंगे कि किसी तरह का कोई माइन तो नहीं लगाया गया है या फिर किसी तरह का कोई बॉम्ब तो नहीं यहाँ पर किसी रास्ते के अंदर फट किया गया है। उसी को ट्रैक करते हुए ये लोग यहाँ से निकलेंगे। उनके दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैमर के साथ ये जवान यहाँ पर लैस है और अगर किसी की कोई मूवमेंट है या कोई गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश हो रही है दुश्मन की तरफ से, तो उसे ट्रैक आउट किस तरह से किया जाए, क्योंकि अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मोबाइल यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए जैमर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके तीसरी तरफ आप देखेंगे कि जो स्नाइपर डॉग है उनका भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ईडी डॉग है। तो जाहिर तौर पर रास्ते की निगरानी हो रही है कि अगर कहीं पर किसी भी डिवाइस को लगाया गया है तो ये उसे खंगालेगा। लेकिन उसके ठीक पीछे यहाँ पर आप टीम देखेंगे जो इर्द गिर्द पूरी तरह से रास्ते की निगरानी करेगा कि आखिर जंगल के अंदर पहाड़ के ऊपर किसी तरह की कोई यहाँ पर जो गतिविधि है वो तो नहीं हो रही है। पूरी तरह से जवानों ने यहाँ पर मोर्चा। श्रीनगर में यूम आज़ादी के मौके पर फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद की गई। इस दौरान फौज, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी और स्कूल तलबा ने शानदार मार्च पास्ट और मुजाहिरे पेश किए। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है जो ज़रूरी इंतजामात है बिफिटिंग मैनर वो तो है ही। साथ में आप लोगों ने इसको अच्छे से कवर किया, आपने उत्साह देखा। गर्मी का किस तरह से हमारे बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने, स्कूल के बच्चों ने जो आपने देखा कि किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। और जो आप ये देख रहे हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेरा तो ये कहना है कि जो आप सोचते हो ना कि हमारे बच्चों की, युवाओं की आप एक थ्रेशोल्ड मानते हो कि साहब ये है और इससे ऊपर शायद नहीं होगी, तो वो आप हमेशा और ऊपर ले जाते हो। हमारा जो कंपटीशन स्पेशली जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है युवाओं का, तो हमारा कंपटीशन अब हमारा खुद से ही है। हम एक बार एक चीज़ करते हैं, फिर आप लोग कहते हो साहब ये तो बहुत अच्छा हुआ, फिर अचानक से अगली बार हम करते हैं, कहते हैं अरे साहब ये तो और भी अच्छा हुआ। तो उसकी अब कोई इंतहाई नहीं है। मतलब आई थिंक आसमान भी अब नीचे रह गया उससे। या देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ओपन एंट्री है, ओपन पासेस है। उत्साह आप देख ही रहे हो। मेरी आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है, समय से आ जाएं, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलेगी। फिर आप कहोगे साहब हमें जगह ही नहीं मिली, हम बहुत देर लाइन में भी लगे रहे। तो टाइम से आ जाएं आप सब लोग, जगह रहें। पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था जो है वो काफ़ी ठीक है। फ्रिस्किंग जैसा भी है, कोई ऐसा सामान ना लेके आए जिसको आपको फिर निकालना पड़े। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट भैया थोड़ा घर पे ही छोड़ दो उनको, ठीक है। हम एक पवित्र पर्व हम मना रहे हैं। ये ऐसा पर्व है जिसको हम सब मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं, तो उसकी उसी तरह की हमें इज्जत भी रखनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट ईयर जब जितने भी हमने अब तक प्रोग्राम किए उसमें से दी बेस्ट ये होने वाला है और आप सबका सहयोग रहेगा। आप सबको भी बहुत बहुत यही है कि आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है ये। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, खेलते रहें और ऐसे एनर्जेटिक उत्साह बनाते रहें। तो मेरा नाम नाजिया है, मैं जीडीसी गांधरबल से हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से यहाँ पे तैयारी चल रही है। बच्चों ने अपना पूरा 100% दिया है। सो आज यहाँ पे फाइनल तैयारी हो रही है। कोशिश यही रहेगी कि फर्स्ट पोजीशन लाए, उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सो
कि देखिए, मैं इस बार पहली बार आई हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर कैडेट हूँ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आई, सिलेक्शन हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन भी होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आज़ादी के दिन पे ऐसे यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता था यहाँ पे जैसे मतलब इन 2-3 सालों में मनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है। कश्मीर में खास करके यहाँ पे ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जी, आप बता ही नहीं सकती गूज बम्स। इंडिया। जब आप सुबह निकल रहे थे घर से तो प्लान क्या था? जी, हम हॉस्टल में रुके हुए हैं 15 दिन से, तो तैयारी के लिए, ताकि हमें सुबह लेट हो जाता था तो इसलिए हम यहीं पे रुके कि सुबह जल्दी आ पाए, तैयारी करें। How about the preparations now? Full? अल्हम्दुलिल्लाह फुल, यस। तो आज़ादी पर कोई मैसेज, इंडिपेंडेंस डे पर कुछ मैसेज देंगे आवाम को? आज़ादी सबको मुबारक हो, खास करके कश्मीर वालों को। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो फंक्शन है वो आने वाला है, और आज पूरे जो कश्मीर के सभी वादी के जो सभी ज़िलों में इसकी ड्रेस रिहर्सल और बाकी जो सिक्योरिटी रिहर्सल है उसका इनकाद हुआ है, और फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। और बाकी ज़िलों में भी 15 अगस्त के दौरान जो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स और मेन इवेंट्स होंगे उसके लिए बड़े पुख्ता सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, और जगह जगह काफ़ी रेगुलेटरी नाके और उस टाइप के रहे हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी इंतजामात हैं, तो 15 अगस्त को भी इसी तरीके के इंतजामात रहेंगे। बनी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू की बात करें अभी उधमपुर का इंसिडेंट, डू यू थिंक दैट इट्स रियली अ चैलेंजिंग एंड स्पेशली मैसेज? देखिए, जब भी जैसा आप जानते हैं कि इस टाइप के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं तो ऐसी चीज़ों को नज़र में लाके ही सिक्योरिटी इंतजामात होते हैं ताकि वो काफ़ी पुख्ता रहें और फूल प्रूफ रहें। इंटेलिजेंस इनपुट्स के अभी जम्मू में जो सिक्योरिटी बीफ अप हुआ है, विशेषकर अगर कहें कि पंचाल से, तो अभी जो मिलिटेंट्स हैं वो अब पंचाल के जरिए से साउथ कश्मीर पहुंचना चाहते हैं, और क्या सिक्योरिटी अभी बनाई गई है क्योंकि अभी एनकाउंटर भी चल रहा है? अभी जैसा आपने बोला कि वो वाला जो ऑपरेशन है अभी अपने इख्तितामी मरहले पे नहीं पहुंचा है, अभी वो रवां है ऑपरेशन। और इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को, जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस टाइप का अंदाज़ा या इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उसी के कारण इस टाइप के ऑपरेशन हो पाते हैं। तो लिहाजा हम लोग इन चीज़ों के प्रति काफ़ी सचेत और विजिलेंट हैं। सर, काफ़ी इनपुट्स आए हैं अभी 15 अगस्त को लेकर, विशेषकर क्या चीज़ें चल रही है जो जैसा कि डिस्टर्बेंस का जो है प्लान है, वो माहौल बनाया गया? देखिए, एडवर्सरी इस टाइप की कोशिशें करता रहता है, बट जैसा आपको बोला है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसी के हिसाब से जो है मीटर्ड या टोन्ड अप होते हैं। ज़ारा खानम, बहुत ज़्यादा एक ये अलग किस्म की खुशी है जो इस वक्त हमें हो रही है कि हम हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हाजिन पुलिस ने मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा के साथ रैली का इनेकाद किया। ये रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजिन से शुरू होकर तहसील दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां तुलबा ने कौमी परचम लहराया और हुब्बुल वतनी के नारे लगाए। चांद के दर पे जा पहुंचा है, हम भी ना था जोड़ चुके हो, नया खून है नई उमंग, हम हिंदुस्तानी। योम आज़ादी के मौके पर आज छबल में एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत SHO, BDO, नायब तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने की। रैली में मेन चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ जगहों पर पहुंची, जहां मुलाजमीन ने कौमी परचम थामे रखा और तिरंगे की शान बरकरार रखने का पैगाम दिया। बीजेपी की जानिब से आज कुपवाड़ा में तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर जावेद कुरैशी की सरबराही में कारकुनों ने रैली निकाली। इस दौरान जावेद कुरैशी ने कहा कि आज हर घर में तिरंगा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए यहाँ के सियासतदान जिम्मेदार हैं। मुबारकबाद देता हूँ। इट इज़ ए रन अप टू द 15th अगस्त। ये हमारी रिहर्सल थी, तो आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर एंडिवर्स। एंड मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ यहाँ के मीडिया को, पुलिस को, अफसर्स को, जो यहाँ DDC मेंबर्स हैं या PRA मेंबर्स हैं, फॉर ऑल टू कम हियर एंड सेलिब्रेट दिस इवेंट। आई थिंक विद इन 6 months कुपवाड़ा विल बी एट द
developmental path at a very fast speed. हमारे पास 2956 योम आज़ादी के मौके पर पटन में मुकम्मल तौर पर आज फुल ड्रेस का अहतमाम किया गया। इस मौके पर तहसीलदार पटन ने परेड का मुआयना किया। कमिश्नर मोहम्मद रूफ रहमान और एसएसपी सोबत सक्सेना ने परचम कशाई की और परेड को सलामी दी। शोहदा की याद में सकाफती प्रोग्राम और स्कूली बच्चों की परफॉर्मेंस भी पेश की गई। तो चलिए नाज़रीन, खबरें भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मौके पर तहसीलदार पटन ने परेड का मुआयना किया। Assalamu alaikum. My name is Kanis Fatima. I am from GMS Gund Khaja Qasim. आज हम यहाँ डिग्री कॉलेज में नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करने आए थे जिसका उन्वान था मेरा भारत महान, और हमने यहाँ खूब सारा एंजॉय किया और हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, और ख़ासकर हम अपनी प्रिंसिपल मैम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस हद तक पहुँचाया। हम सब चाहते हैं कि हमें ऐसे ही प्रोग्राम यहाँ होते जाए और हम इनमें पार्टिसिपेट करें। हम 15 अगस्त को भी यहाँ पार्टिसिपेट करने आएंगे और इंशाल्लाह हम उस दिन भी फर्स्ट पोजीशन लाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी हमने हमारा उस परफॉर्मेंस थी, उस टाइम भी हमने फर्स्ट पोजीशन लाई है, और हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम फर्स्ट पोजीशन इस साल भी लाएंगे। दीवार स्कूल से है, हमने यहाँ पे आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया है। हम 15 अगस्त के दिन भी यहाँ आना चाहते हैं और हमने हर साल फर्स्ट पोजीशन लाई है। इंशाल्लाह आज भी हम फर्स्ट पोजीशन लाएंगे। दीवार स्कूल से आए हैं और हमने यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया है, और हमने पिछले साल भी 15 अगस्त के दिन फर्स्ट पोजीशन लाई, और इंशाल्लाह आज भी हम 15 अगस्त के दिन फर्स्ट पोजीशन लाएंगे। खासकर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं खासकर हमारी निदा मैम का, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस कुपवाड़ा में योम आज़ादी की तकरीब के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रूफ रहमान और एसएसपी सोबित सक्सेना ने परचम कशाई की और परेड को सलामी दी। शोहदा की याद में सकाफती प्रोग्राम और स्कूली बच्चों की परफॉर्मेंस भी पेश की गई। मैं मुबारकबाद देता हूँ। इट इज़ ए रन अप टू द 15 अगस्त। ये हमारी रिहर्सल थी, तो आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर एंडिवर्स, एंड मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ यहाँ के मीडिया को, पुलिस को, अफसर्स को, जो यहाँ डीडीसी मेंबर्स हैं या पीआरए मेंबर्स हैं, फॉर ऑल टू कम हियर एंड सेलिब्रेट दिस इवेंट। आई थिंक विद इन 6 months कुपवाड़ा विल बी एट द डेवलपमेंटल पाथ एट ए वेरी फास्ट स्पीड। हमारे पास 2956 किलोमीटर रोड है, उसमें 400 किलोमीटर अभी बाकी हैं, वो मैकडम भी कर रहे हैं। तो यू कैन योर सेल्फ सी कि how much developed Kupwara looks like, and within a 2 years time I think। कंगन में पुलिस की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया और इस बीच एसडीपी और कंगन की क़ियादत में रैली निकाली गई। इस मौके पर तुलबा सीआरपीएफ अहलकार स्कूल के तुलबा और मुकामी शहरी भी मौजूद थे। ये रैली वतन की मोहब्बत और कौमी यकजहती के जज्बे को फ़रोग देने के लिए मुनक्किद की गई। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हिदायत दी गई है कि देश के लिए मोहब्बत जाहिर करने, देश के प्रति मोहब्बत को जाहिर करने के लिए हर जगह तिरंगा रैलीज का इनेकाद किया जाए। इस ज़मन में एसएसपी गांधरबल की तरफ से भी जम्मू कश्मीर पुलिस को हिदायत दी गई थी, और इस ज़मन में आपने देखा आज कंगन पुलिस जिसमें बशमूल एसडीपीओ कंगन, उनके साथ साथ एसएसबी और सीआरपीएफ के तमाम ऑफिसर्स और सिविल के साथ साथ स्कूल के बच्चे भी जिन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट किया। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हम जिस आज़ाद भारत में आज़ाद घूम रहे हैं, उसको आज़ाद कराने के लिए जिन वीर जवानों ने कुर्बानी दी है उनको याद रखा जाए, और ये एक साइन, एक सिंबल है कि हर हमेशा उनकी कुर्बानी को याद किया जाए। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि थ्रू आउट इंडिया जो है रैलीज निकाली जाएंगी, देश के प्रति प्रेम को इजहार करते हुए
इसी ज़मन में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एक कोशिश है कि कंटिन्यूसली 15 अगस्त तक ये रैलियाँ थ्रू आउट यूटी निकाली जाएगी। इसी ज़मन में आज हमने गांदरबल पुलिस ने SSP गांदरबल की डायरेक्शन पे आज यहाँ एक रैली का इनकाद किया, जो कि आपको पता है कल भी एक रैली निकली थी और इंशाल्लाह कल भी निकलेगी। तो इसी कोशिश में हम देश के प्रति ये प्यार इजहार कर रहे हैं और जो शहीदों ने अपनी शहादत दी है उसका भी इजहार करते हुए कि उनकी जो शहादत ज़ाया नहीं गई है, हम याद रखें उनके JNK पुलिस के शहीदों को हम याद कर रहे हैं इसी ज़रिए से। और जो नेशनल हीरोज़ है जिन्होंने फ्रीडम के प्रति बहुत अपना बलिदान दिया। बीजेपी यूनिट गांदरबल ने बीजेपी दफ्तर से दुधारमा चौक तक तिरंगा रैली का इनेकाद किया। इस रैली में शामिल तमाम शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे हुए थे। रैली के दौरान मुख्तलिफ मराहिल और सरगर्मियों के जरिए कौमी यकजहती और हिब्बुल वतनी का जज्बा उजागर किया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप इस तिरंगा रैली में आपने इसको कवर करने के लिए आ गए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज तिरंगा रैली जो हमने निकाली है ये मुल्क के हर हिस्सों में इस वक्त निकाली जा रही है पिछले कुछ चंद दिनों से, और पूरे हिंदुस्तान में। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी हिदायत पर, या अमित शाह जी है हमारे होम मिनिस्टर, उनकी हिदायत पर, JP नड्डा साहब जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है उनकी हिदायत पर, और जहां हमारे जो UT के प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी और अशोक कौल जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी हिदायत पे आज हमने गांदरबल में भी इस तिरंगा रैली का हमने इनेकाद किया है। ये आपने देखा है कि लोगों की कितनी तादाद थी जिन्होंने इस तिरंगा रैली को यहाँ देखा है। एक ज़माना ऐसा भी था इस तिरंगा की तरफ जो है लोग डरते थे, डर महसूस करते थे, खौफ महसूस कर रहे थे। आज खुद यहाँ के नौजवान इस तिरंगा लहराए हैं, हवा में लहरा रहे हैं। ये उन ताकतों को एक जवाब है। पुंछ में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तिरंगा रैली निकाली, जिसकी क़यादत सूबाई सदर रविंदर रैना और दीगर रहनुमाओं ने की। सैकड़ों कारकुनान ने तिरंगा लहराकर नारे लगाते हुए रैली में शिरकत की, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होते हुए पुंछ बस स्टैंड पर इख्तिताम पजीर हुई। स्वतंत्रता दिवस हमारा जो जश्न आज़ादी का हमारा जो दिन है 15 अगस्त, उससे पहले पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी शानदार भव्य तिरंगा रैलियां निकल रही हैं। आज सीमावर्ती जिला पुंछ में भारतीय जनता युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग है, उन्होंने एक शानदार तिरंगा रैली पूरे पुंछ में निकाली है, जिसमें पुंछ, मेंढर और सुरनकोट क्षेत्रों से हजारों की तादाद में नौजवानों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। मैं सभी नौजवानों, भाइयों, बहनों और बुजुर्गों को इस तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।